हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर जो रीडिंग लेकर मैं आई हूँ डियर गाइस, आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन है। ये वीकली रीडिंग है तो सभी राशि के लोग देख सकते हैं। ऑल साइन लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब आप किसी भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वीकली प्रेडिक्शन है ये, मतलब साप्ताहिक भर की। तो जब भी आपको ये रीडिंग मेरी मिलेगी, जिस भी समय आपको मिलेगी, जिस भी मंथ में मिले एंड जिस भी ईयर में मिले, जिस भी डेज में मिले, राइट, ये उसी टाइम से आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे मैं इस पर टाइम डाल रही हूँ, ठीक है, मैं टाइम डाल दूँगी, लेकिन आप अपने हिसाब से आपका टाइम स्टार्ट होगा जब आपको मिलेगी। तो उस वीक से आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आई होप सो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड फर्स्ट में आया है। मैं पानी पी लूँ ज़रा, मेरा गला ख़राब हो रहा है बहुत। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया हुआ है। तो वीकली प्रेडिक्शन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ऑल साइन प्रेडिक्शन है। सो कार्ड में और सफल कर लूँ, और कोई भी देख सकता है। मतलब ये जो रीडिंग है आप कोई भी देख सकते हैं। आप मैरिड हैं आप दोनों, या फिर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, आपका लव रिलेशनशिप है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड है। मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, रिलेशन फ्रेंड्स में हो सकता है। तो ये टेंशन मत कीजिएगा, आराम से रीडिंग देखिए। रेजोनेट होती है तो कम्प्लीटली देखिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का फर्स्ट कार्ड आप देख रहे हो। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट पूरी तरीके से आपका वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। पास्ट से कोई पर्सन हो सकता है, या जो समय आपने अपने रिलेशन में खो दिया, या जो समय आपने अपने पर्सन के साथ बिताया था, बट इस समय पर आपका पर्सन या फिर आपका वो समय चला गया है और आप उस समय को याद कर रहे हो। जैसे कभी कभी किसी का पास्ट बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, और प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी होती है कि लगता है कि इससे तो भला पास्ट था, राइट। मतलब जैसे पास्ट में मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके बीच में लव रिलेशनशिप था या मैरिड लाइफ, जो भी रिलेशनशिप था आपका, आप उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। बट यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, कम्प्लीटली क्लोज रिलेशन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में, लेकिन आपका जो रिलेशन था वो लाइक मैरिड कपल, ठीक है, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के साथ मतलब आपने बहुत एफर्ट्स भी किए, बहुत टाइम आपने बिताया, बहुत क्लोज रिलेशन था। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मेरे को नज़र आ रही है, जिसमें हैप्पी एनर्जीज़ टोटल नज़र आ रही है। लेकिन बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए, और ऑन ऑफ सिचुएशन आपने कई बार मतलब महसूस की, लेकिन उसके बाद भी आपका रिलेशन चलता रहा। बट अब जाके सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इस समय मतलब आपके जो पर्सन है वो तो मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, और ना तो बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हो आप। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट साफ दिखाई दे रही है, जिसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपका जो पर्सन है वो इन्वॉल्व हो गया। और अब इस समय ये हालात है कि वो आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी चीज़ को आगे रिलेशन को बढ़ने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से पूरा का पूरा जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, वो आपको ये बता रहा है कि इस समय बहुत टाइम हो गया है जो आपने एक दूसरे के साथ ढंग से बात नहीं की है। बहुत टाइम हो गया है जो आप इनका इंतज़ार करते करते एक लंबा समय आपका हो गया। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो आप, और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हैं। वहीं पर लेकिन मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक एनर्जीज दिख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज को बता रही है। जिस पर्सन से आपने लाख उम्मीदें की थी, या जिस पार्टनर से आपने बहुत ज़्यादा उनके साथ आपका गहरा रिश्ता था, उनका सडनली आपकी लाइफ से जाना, और कम्प्लीटली उनकी तरफ से ऐसा बिहेवियर जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग, या काफ़ी ज़्यादा ऐसा जो कि मतलब आप पर बर्दाश्त नहीं हो रहा, या बात नहीं करना, उनका पूरी तरीके से बदल जाना, ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। बट आपकी लाइफ में चेंज को देख रही हूँ, और वो चेंज जो भी मैं देख रही हूँ वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एंड करियर हो आपका, फाइनेंस हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप, एक मैजिकल अच्छी ब्लेसिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में मेरे को आती हुई दिख रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस मिलेगी।
ये एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरा मेरे को यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि इनका जो भी कार्ड आए हुए हैं उनसे रिलेटेड है। वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बताने के लिए आया है, सबसे पहला कार्ड, कि लाइफ में जो कुछ चीज़ें आपने खो दी थी, ठीक है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड थी, आपका फाइनेंस था, या आपके हेल्थ इश्यूज़ थे, या फिर जो भी खुशनुमा ऐसी चीज़ें जिसमें आप बहुत हैप्पी रहते थे, या फिर आपका पास्ट का रिलेशनशिप था, वो लौट कर आपका इस लाइफ में इस वीक में लौट कर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुशियाँ जो है वो आपको दस्तक दे रही है, नॉक कर रही हैं इस समय पर। ऐसी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर मिल रही है। मतलब इस वीक की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं या तो आपका अनब्लॉक होगा, आपके पर्सन की तरफ से कोई भी ऐसी न्यूज़ जो कि आप जिसको सुनने के लिए आप कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें सुनने के लिए कान तरस जाते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी हैप्पी न्यूज़ जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे और आप वेट कर रहे थे कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से कोई न्यूज़ या कोई भी ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं लाइफ में हैप्पी हूँ। यहाँ पर मैं 6 ऑफ वैंड्स देख रही हूँ। 6 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जीज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप मैरिड हो, आपकी लाइफ में अगर कोई मैरिड पर्सन, या फिर आपकी मैरिड हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आपने मैरिज के बारे में सोचा था उसके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, या फिर उनके साथ आपका मैरिड का योग बन जाए। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। डिफरेंट साइड मैरिड भी आप हो सकते हो सकता है वन साइड सिंगल मैरिड हो आप। लेकिन ये एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी जो लाइफ है उसमें एक हैप्पीनेस एनर्जीज लौट कर आ रही है। इस वीक में आपकी जो पर्सन है उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट हो सकता है। कोई साइलेंस एनर्जीज थी आप लोगों के बीच में जो कि वो आपसे कह नहीं रहे थे, मतलब महसूस तो कर रहे थे आपकी वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आप समझ रहे थे, बट उन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं की। तो वो एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी गलत फहमियाँ थी, ठीक है, वो गलत फहमियाँ इस वीक में बहुत हद तक आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब ये जो सप्ताह है, अगर सप्ताह की बात करूँ तो 7 दिन होते हैं, लेकिन शुरू के 2 डेज़ ऐसे जा सकते हैं आपके जिसमें आपका मूड स्विंग होगा, जिसमें आप सोचोगे, वेट करोगे, इंतज़ार करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी उस समय नहीं चेंज होगी। लेकिन ये चीज़ों को मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि जो इसमें एनर्जीज़ है वो धीरे धीरे आपकी तरफ आएगी। मतलब इस वीक में रियूनियन की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, काफ़ी लोगों के बीच में रियूनियन जैसी सिचुएशन हो सकती है। और अभी कल ही मुझे मैसेज आए हैं बहुत सारे, मतलब जो टाइम मैंने दिया था उस टाइम के अकॉर्डिंग उनका रियूनियन या फिर उनके पर्सन के साथ उनके कांटेक्ट हो गया। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दूँगी आप सभी लोगों को, उन लोगों को। इसी तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ 2 ऑफ वैंड्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी करियर से रिलेटेड अगर कोई रिजल्ट वगैरह आना है या करियर से रिलेटेड आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, या कोई एग्ज़ाम है, तो मैं वो एग्ज़ाम आपका बहुत क्लियर होते हुए देख रही हूँ। उसमें कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, ठीक है। कोई काम ऐसा है जो काफ़ी टाइम से नहीं बन रहा है आपका, ठीक है, बहुत ही टाइम हो गया है और वो काम आपका नहीं बन रहा है और आप उसमें एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट वो काम नहीं बन रहा है। इस वीक में संभावना है कि अगर आप प्रयास करोगे तो आपका वो काम बन जाएगा। कोई भी काम हो सकता है, आपका करियर से रिलेटेड, आपका फाइनेंस से रिलेटेड, आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपका ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, कोई भी ऐसा काम जो आपका नहीं अभी तक बन रहा है, इस वीक में आपकी बहुत संभावना है। कोई बहुत बड़ा ड्रीम आपका पूरा हो सकता है वीक में। इस वीक में सबसे बड़ा ड्रीम मेरे को यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है कि सडनली अचानक चेंजेस होंगे, अचानक अनएक्सपेक्टेड चेंज दिख रहा है आपके पर्सन के लौटने का। हो सकता है कि वो आपके पास सामने ही आ जाए, आपको कोई कॉल मैसेज कर दें या फिर आपसे मिलने आ जाए। ये चीज़ मुझे आपके पर्सन के यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस वीक में चेंजेस तो बहुत होंगे। बचना क्या है मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग के 2 डेज़ जो होंगे वो उसमें मूड बहुत स्विंग होगा, चीज़ें एकदम से ऐसी लगेंगी आपको कि मतलब कुछ भी आपके हाथ में नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में का जो समय है वो धीरे धीरे आपका चेंजेस होगा और अंत में जो है वो एक सक्सेस, सफलता आपको मिलेगी। ऐसी मेरे को एनर्जीज मिल रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर पूरी तरीके से गाइड कर रहा है, संदेश दे रहा है आपको कि आपकी लाइफ में आपका जो सुख था या पर्सन था या पुराना पार्टनर था वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है, वो लौट कर आ रहा है। उनकी तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो आपने सोची थी उस समय पर उन्होंने आपसे नहीं कही, आपको नहीं बताई, या फिर शेयर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर दोस्त आपकी मतलब दोबारा से उनके साथ एक तरीके से मिलन, दोबारा से दोस्ती, फ्रेंडशिप या दोबारा से बातचीत होना इस वीक में संभव है कि इस वीक में चेंजेस होंगे, जिसमें कहीं ना कहीं दोबारा से आप रीस्टार्ट कर सकते हो अपने रिलेशन को, न्यू बिगनिंग कर सकते हो अपने रिलेशन की। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, वीडियो पर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज करिएगा, कोई भी कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स करें, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।